आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि पॉलिंग के विद्युत ऋणात्मकता स्केल पर फ्लोरीन के बाद आने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों हमें बताना है कि हमारी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो फ्लोरीन के बाद कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी जो होती है विद्युत ऋणात्मकता वो किस पर निर्भर करती है। वो दोस्तों हमारे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है। वो दोस्तों हमारे हैलोजन के तत्वों में होती है। ठीक है, हैलोजन के तत्वों में। और दोस्तों हमारे जो हैलोजन तत्व होते हैं वो कौन से समूह से होते हैं। वो दोस्तों हमारे वर्ग 17 के तत्व होते हैं, जिसमें दोस्तों हमारे जो मुख्यतः यौगिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो हमारे मुख्यतः यौगिक होते हैं वो होते हैं हमारे फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद होता है आयोडीन। ठीक है, और दोस्तों हमारा फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 9, क्लोरीन का होता है 17, ब्रोमीन का होता है दोस्तों हमारा 35 और होता है आयोडीन का हमारा 53। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इन सभी के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसी कारण से दोस्तों इसमें क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फ्लोरीन है उसके परमाणु का आकार क्या है दोस्तों, छोटा होता है। ठीक है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और उसके बाद कौन सी होगी। तो दोस्तों हमें प्रश्न में यही पूछा गया कि पॉलिंग के विद्युत ऋणात्मकता के स्केल पर फ्लोरीन के बाद कौन से तत्व है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो हैलोजन तत्व में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन का परमाणु है दोस्तों, उसकी विद्युत ऋणात्मकता किसके बाद होती है। दोस्तों इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है वो हमारे फ्लोरीन के बाद होती है। ठीक है, जो हमारा फ्लोरीन होता है दोस्तों उसकी विद्युत ऋणात्मकता के बाद हमारा जो सबसे दूसरा कौन सा होता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन। तो दोस्तों मैं अगर इसे सही क्रम में लिखूं, जो कि हमारी विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम होगा, ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है उसका जो सही क्रम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा हमारा फ्लोरीन, क्योंकि इसका परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और इसलिए ये बहुत ज्यादा क्रियाशील करके एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है दूसरे परमाणु से और अपना अष्टक पूरा करता है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा जो ऑक्सीजन होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 8। ठीक है, और दोस्तों इसका भी परमाणु बहुत छोटा होने के कारण इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपना अष्टक पूरा करता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है दोस्तों, परमाणु छोटा होने के कारण इसका विद्युत ऋणात्मकता भी बहुत अधिक होती है। तो फ्लोरीन के बाद जो तत्व होता है दोस्तों वो हमारा कौन सा हो जाता है, वो हमारा हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे जो विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम होता है। ठीक है, जो कि फ्लोरीन के बाद होता है ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, और मैं प्रश्न में यही पूछा गया था कि पॉलिंग के विद्युत ऋणात्मकता स्केल पर फ्लोरीन के बाद कौन सा तत्व है। वो तत्व कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो अभिष्ट तत्व हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, जिसे हम किस तरह से लिखते हैं, जो कि होता है हमारा O2। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर O के बीच में कौन सा बंध होता है, O और O के बीच में द्विबंध का निर्माण होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास दोस्तों बाहरी कोश पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसे लुईस के सिद्धांत के अनुसार से समझाने की कोशिश करूं, तो दोस्तों जब इसका संरचना बनाते हैं तो हमारे इस ऑक्सीजन के पास में बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इस तरह से व्यवस्थित करूं तो इसमें बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होंगे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के साथ में इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हो जाएंगे इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझेदारी करते हैं और क्या बनाते हैं, सह संयोजक बंध। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों सह संयोजक बंध बनाते हैं और यहाँ पर द्विबंध बनता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो ये वाला ऑक्सीजन है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना अष्टक पूरा कर लेता है और ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों की साझेदारी से अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों हमारे ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध का निर्माण हो जाता है और यही दोस्तों हमारी अभिष्ट रासायनिक संरचना है। ठीक है, और इसके कारण से दोस्तों इसमें विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, सबसे
ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन के बाद। तो हमारा जो प्रश्न के हिसाब से पूछा गया था कि विद्युत ऋणात्मकता स्केल पर फ्लोरीन के बाद कौन सा तत्व है, वो है दोस्तों हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।